किसी ने क्या खूब कहा है कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते, मेरे सब दोस्त अच्छे से रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे ही पास हर चीज की कमी होती है। पापा बच्चे पैदा करना बेहद आसान है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल। जब आप मेरी जरूरत ही पूरी नहीं कर सकते तो क्या मतलब है इस घर में रुकने का। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। माता पिता ने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में उसने बैग पैक किया और निकल पड़ा, लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता की आदत थी कि वो हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को नहीं थी। लड़का घर से काफी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने बैग में वो डायरी देखी तो सोचा, आखिर मिल गया खजाना। आज पता चली जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहां कहां दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं। सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी के सारे लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही उस लड़के ने डायरी को पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी के शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी EMI पिताजी अब तक चुका रहे थे। दूसरे पन्ने में उसकी कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन कर्ज दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही पढ़ा वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा कि बेटा मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे अब आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। अब मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब ठीक कर दूंगा। यह सुनकर पिताजी ने बेटे को गले लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी सारी खुशियां बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वो कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वो कितनी ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हो। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे तो वो सह लेते होंगे, लोग भी ताने मारते होंगे, वो सह लेते होंगे, लेकिन आपको अपनी समस्या कभी नहीं बताते, क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते। अब आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सारे सुख देना, ताकि उनका बचा हुआ जीवन अच्छे से गुजर सके। यदि आप अभी भी नींद में हैं तो जाग जाइए और अपने शौक पूरे करने पर नहीं, अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल भी बनवा लोगे ना, तो उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद भी काम न करना पड़े।